ना कुछ हमारे अकाउंट्स में आ जाएगा और हमारी लाइफ बिल्कुल सरल हो जाएगी। तो देखिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, उस रास्ते पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। एक में जो शेयर किया था, हम उसी पे बात करेंगे। मिस्टर ऐश ने कहा था कि पिछले 4 महीनों से हम अपनी जो मगजमारी कर रहे थे ना जिन लोगों के साथ, ठीक है, वहाँ पे हम हमारी कोशिशों के बावजूद, हमारे पास सब कुछ रेडी होने के बावजूद भी जो है ये जो पेमेंट का सॉल्यूशन है, हम उसको मतलब प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। पहले आपने देखा होगा कि 2 मर्चेंट्स ने हमारी पेमेंट रोक ली थी, ठीक है? उसका फिर अभी लीगल बैटल चल रहा है, जहाँ पे हम ऑब्वियसली हम जीत चुके हैं। बट अभी वहाँ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, वो सेटल होना अभी अभी बाकी है। और उसके साथ-साथ जो हमने उसके बाद कहा था कि भई हम 100 वॉलेट पे टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे, आप सभी अपनी वो मेल और जीमेल पे नज़र रखिए। तो वहाँ पर जो हमारा बल्क मेलिंग सिस्टम था, उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई। तो बेसिकली मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है या हम जो समझ पा रहे हैं बेसिकली जो यहाँ से समझ बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पे वेरिफ़िकेशन का आ रहा है। कुछ लोगों का मत है कि हम क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं, बट क्रिप्टो सभी के लिए यहाँ पे ईज़ी नहीं है और दूसरा सबसे बड़ी इश्यू क्रिप्टो की पेमेंट में आपका वेरिफ़िकेशन है। आप क्रिप्टो में जो भी पेमेंट करते हैं, वो वॉलेट टू वॉलेट जाती हैं और बहुत सारे ऐसे केसेज़ यहाँ पर देखे गए हैं, जहाँ पर ब्लेसर्स ने आईडी तो लगा दी है, लेकिन उनके आईडी पासवर्ड उन्हीं के पास है, उन्हीं के मोबाइल में, उन्हीं के डिवाइसेज़ में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉड होने के मतलब 200% चांसेज़ है, 100 नहीं 200% चांसेज़ है। तो अगर वो पैसा जिसका बनता है उस तक नहीं पहुँचे, चाहे वो एक ही आदमी का नहीं पहुँचे, तो ये तो जो हम करना चाह रहे हैं हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। दूसरा यहाँ पे जो वॉल्यूम आने वाले टाइम में पैसे की होने वाली है, अगर हम उसकी ट्रांज़ैक्शन कुछ देशों का, कुछ कंट्रीज़ का ये मानना है, G20 में भी वो सम्मिलित थी सारी कंट्रीज़, उनका ये मानना है कि अगर क्रिप्टो के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो फिर उस पे लगाम लगाना ज़रूरी है, जिसके लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है, क्रिप्टो का नेटवर्क तैयार नहीं है जिन चीज़ों के लिए, वो गवर्नमेंट के साथ डिटेल्स शेयर की ही नहीं जा सकती है। क्रिप्टो में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वॉलेट को जब तक केवाईसी नहीं करते तब तक वहाँ बैकएंड पे भी नहीं जानते हैं और दूसरा जो हमारा वॉलेट एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है, उसका मालूम नहीं चलता है। अब किसके वॉलेट में हमने ट्रांज़ैक्शन किया, हम कभी उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। क्रिप्टो का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज़्ड है। तो इस वजह से क्रिप्टो में पेमेंट नहीं की जा सकती है। पहला संशय जिन लोगों का भी है वो मैं क्लियर कर कर चुका हूँ और बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हैं जब तक क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशंस नहीं आ जाते हैं। तो ये तो क्रिप्टो के थ्रू तो पेमेंट अब नहीं हो सकती है बल्क में जो हम करना चाहते थे बेसिकली। पहली चीज़ होगी जहाँ पे मान्य होगा वहाँ पे करेंगे बट हम चाह रहे थे कि अगर हमारे पास बैंकिंग का कोई सिस्टम नहीं आ जाता तब हम क्रिप्टो के थ्रू कर पाएँ लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी अड़चनें हैं, काफ़ी सारे G20 में जितने लोग सम्मिलित थे, जितने देश सम्मिलित थे, वो सब चाहते हैं कि क्रिप्टो पे किसी तरीके से लगाम लगाई जाए क्योंकि क्रिप्टो के गलत हाथ में यूटिलाइज़ होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। ज़्यादा चांसेज़ नहीं है 100% हो ही जितना भी अब हवाला का जितना भी जो कुछ भी हेरा-फेरी अब हो रही है, वो क्रिप्टो मार्केट से ही हो रही है क्योंकि वहाँ पे किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है। तो जब तक इस पे कोई रेगुलेशंस नहीं बन जाते हैं, इसको पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये चैलेंज हम सभी के सामने है। दूसरा बैंकिंग व्यवस्था का। बैंकिंग व्यवस्था में कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दुनिया में नहीं है अभी तक कोई भी ऐसा सॉल्यूशन दुनिया में नहीं है, जो दुनिया के 220 देशों में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हो और आपका पेमेंट का वो आदान-प्रदान जो है मतलब बिना किसी रुकावट के या बिना किसी विलंब के कर सके। ठीक है, मिस्टर ऐश नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों में कोई किसी तरह का विलंब हो। अगर आपका कुछ वहाँ पे ड्यूज़ बनते हैं, एट लीस्ट वीकली मिलना शुरू हो जाए। मंथली तो आपको सैलरी भी मिलती है, फिर आप नौकरी ना कर लें। बिज़नेस करने की क्या ज़रूरत है अगर आपको मंथली पेमेंट पे ही रिलायबल रहना है तो। हम ऑन पैसिव में हैं तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी बनती हैं वो इंस्टेंट मिले। उस पे फ़ोकस किया जा रहा है, उस तरह का कोई समाधान मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मल्टीपल बैंक्स के साथ मिस्टर ऐश ने कहा था कि 200 प्लस बैंक्स पूरे वर्ल्ड में हम उनसे टाई अप कर रहे हैं। यूपीआई पेमेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब यूपीआई पेमेंट को भी हम पूरे दुनिया के 220 देशों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो लागू ही नहीं है, वहाँ पे उन्होंने यूपीआई को अभी तक अडॉप्ट ही नहीं किया है। वो भी एक चैलेंज है मिस्टर ऐश के सामने, ठीक है। बैंकिंग का हम कह रहे हैं, बैंक में हमें पेमेंट मिल जाए तो कोई ऐसा मर्चेंट ही नहीं है जिसके थ्रू हम ये पेमेंट कर पाएँ, जिसके पास पूरे बैंकिंग व्यवस्था में मतलब जो कोई एक्सपर्ट हो। तो इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस पे जिन चीज़ों पे मिस्टर ऐश ने काम किया, उससे कुछ निचोड़ निकल कर नहीं आया इन 4 महीनों में। तो उन्होंने अपना एक स्पेशल लीगल टीम का गठन किया और उस लीगल टीम ने 28 तारीख को मिस्टर ऐश हमारे बीच थे, 28 या 29 को शायद हमारे बीच थे। तो 1 दिन
पहले आकर मिस्टर ऐश को उन्होंने बताया कि पेमेंट का जो सॉल्यूशन है, मतलब ये टेम्परेरी ही ये समझिए एक तरीके से, क्योंकि हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर का काम चल रहा है बैक एंड पे, जो कि मिस्टर ऐश ने कहा था कि इस साल के अंत तक हो जाएगा। तो जो भी हमने अभी मल्टीपल ऑप्शंस खोजी हैं, उनमें लीगल टीम ने मिलकर जो बैटल की है, हमने उस बैटल को जीत लिया है और अब हमारे पास अब एज़ ऑफ नाउ हमारे पास अपना पेमेंट सॉल्यूशन मौजूद है। हालाँकि वो कितना कैपेबल है, अब इसके ऊपर तो मिस्टर ऐश ही आकर बताएँगे, लेकिन पेमेंट सॉल्यूशन ढूँढा जा चुका है और वो पेमेंट सॉल्यूशन को भी चालू करने का एक तारीख है, जिस दिन से हम स्मूथली पेमेंट कर पाएँगे। अभी हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए कि अभी सभी बैंक्स का, सभी इंस्टीट्यूशंस का ये जो टाइम होता है स्पेशली इंडिया में, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम है और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम आपको मालूम होगा कि 30, 31, 1, 2 ये 1 तारीख तक तो बैंक ऐसे ही क कोई ट्रांज़ैक्शन या कोई काम कर ही नहीं रहे होते हैं और 15 दिन पहले से 20 दिन पहले से ये सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, महीना भर पहले से ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की। तो वो भी जो चीज़ें हैं बेसिकली वो एक तरह से अड़चन का ही काम कर रही हैं यहाँ पर और कंप्लायंस मिस्टर ऐश कोई भी काम बिना कंप्लायंस के नहीं करना चाहते। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ के हों, चाहे वो मतलब ऑन पैसिव को लेकर हो, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लीगल तरीके से इसको लीगल कंप्लायंस के साथ इसको करना चाहते हैं। इसलिए ये करना थोड़ा-सा मतलब चैलेंजिंग भी है और थोड़ा-सा टफ टास्क भी है। हाउएवर मिस्टर ऐश इसको अचीव कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम पेमेंट सॉल्यूशन ढूँढ चुके हैं और अब जो आपको अपने वॉलेट में बैक एंड पे पेंडिंग दिख रहा है ना, उस पेंडिंग की जगह बहुत जल्द आप जो है वहाँ पर सक्सेस देखने वाले हैं और वो सक्सेस हर बार जितनी बार आप वहाँ पे विथड्रॉल लगाएँगे, आपको वो देखने के लिए मिलेगी। दूसरा वेरिफिकेशन होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मिस्टर ऐश जब कहते हैं कि करेक्शन टू करप्शन तो हमें वो शुरू से ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अपना-अपना पूरा डिश हम तैयार होने के बाद उसका टेस्ट चेंज करने की कोशिश करें, बनने के बाद वो प्लेटर में सर्व होने के बाद हम उसका टेस्ट चेंज करने की कोशिश करें, नमकीन को मीठा करने की, मीठे को नमकीन करने की एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही करके चलना पड़ेगा और इसलिए वो इंश्योर कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली पेमेंट्स के साथ-साथ हमारा अपना सिक्योरिटी सिस्टम भी हो ताकि जितने भी लोगों को हम यहाँ पे इन कर रहे हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हों, उसके लिए उनकी ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। अब ये सुनिश्चित तो हम तभी कर पाएँगे जब हम उनको वेरीफ़ाई करते हैं, अभी तक तो कोई वेरिफ़ाइड नहीं है, ठीक है? 2 डिटेल्स है ऑन पैसिव के पास, आपकी जीमेल, आपका नाम मालूम है ऑन पैसिव को, लेकिन कोई वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस यहाँ पे हुआ ही नहीं है और वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है, इसीलिए किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किस तरह का है, किसका नेचर कैसा है, ये हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते और आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना हमारे बिज़नेस की पहली प्रायोरिटी है, उस पे भी फ़ोकस किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप ऐसा मत समझिए कि ऑन पैसिव में अभी सिर्फ 2 ही काम चले हैं, वो केवाईसी और पेमेंट को लेकर, ठीक है? बाकी की भी जो डेवलपमेंट का हमारा प्रोसेस है, जैसे हर एक जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके बारे में हमें बताया नहीं गया है, तो उनके लिए भी डेडिकेटेड टीम्स हैं, जो अपना-अपना काम कर रही हैं और उनको भी बैकएंड से मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमने अपने काम को देखिए, हमने ओ कनेक्ट के नए वर्ज़न को भी अगर यहाँ पे डाला है, तो ज़ीरो डाउन टाइम पे डाला है। इसका सीधा-सा मतलब है कि हमारे पास अपना डाटा सेंटर है और अपना डाटा सेंटर ही नहीं, मल्टीपल डाटा सेंटर है हमारे पास। मतलब बिना अगर ज़ीरो डाउन टाइम के अगर आप कुछ भी अपग्रेडेशन यहाँ पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो करने के लिए आपके पास अपना इन हाउस सिस्टम होना ज़रूरी होता है। वो हमारे पास है, तो ये तो एक कॉन्फिडेंस की बात है, एक प्राउड होने वाली बात है हम सभी के लिए कि हमारे पास अपना जो है डाटा सेंटर्स हैं और एआई क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी आप देख रहे होंगे, हम इस वेबिनार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको अपने डिवाइस में, मोबाइल में या अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैक एंड पे क्लाउड पे रिकॉर्ड होगा और 30 दिन तक वहाँ पर पड़ा रहेगा। आप जब भी चाहें इसको, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो इन 30 दिनों के अंदर-अंदर, आप इसको वहाँ पे डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास अपना बैकएंड पे ऑन पैसिव की तरफ से कहीं किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। हमें तो अगर आज पेमेंट सॉल्यूशन किसी के पास है, कोई विद्वान आदमी है जिसके पास पेमेंट सॉल्यूशन हो, हम तो पूरी दुनिया छान के देख चुके हैं, कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है नहीं। तो अगर पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, तो हम अगले पड़ाव में जाएँगे क्योंकि अब हमारा करना क्या बाकी रह गया है? प्रोडक्ट्स हम तैयार कर चुके हैं, उनकी टेस्टिंग हम कर चुके हैं, ओ कनेक्ट का नया वर्ज़न भी हमारे साथ शेयर किया जा चुका है, एआई वर्चुअल बैकग्राउंड का हम बीटा टेस्टिंग कर चुके हैं और जो ओ ट्रैकर है वो हमारा ऑलरेडी बैकएंड पे पड़ा हुआ है। ओ ट्रैकर रोल आउट के लिए तैयार है। तो ये अगर विलंब
विलंब हो रहा है, तो बेसिकली वो विलंब मिस्टर ऐश को भी खल रहा है क्योंकि बेसिक खर्चे तो उन्हीं के हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट, लेना-देना, अगड़म-बगड़म अभी तक जितने मिलियंस डॉलर्स, बिलियन-बिलियंस डॉलर्स का जो पीछे बैकएंड पे खर्चा हो रहा है, वो कौन कर रहा है? मिस्टर ऐश कर रहे हैं, ठीक है। बट साथ ही साथ वो सुनिश्चित भी करना चाहते हैं कि हम अगले पड़ाव में तब जाएँगे जब यहाँ पे सब चीज़ें लीगल तरीके से कंप्लायंस उनका कंप्लीट हो चुका होगा और लीगल कंप्लायंस को कंप्लीट करना, आप 1 मीटर का कनेक्शन लेने जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक इलेक्ट्रिक मीटर का कनेक्शन अप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसको लेने में कितने झंझट महसूस करते हैं। एक पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये लेना कितना मतलब मुश्किल है और हम बात कर रहे हैं बैंकिंग व्यवस्था की। तो बैंकिंग व्यवस्था में भी परमिशंस लेने के पहले हमारा वो लेवल होना चाहिए। तो उस लेवल के लिए उस लेवल की ट्रांज़ैक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, वो ट्रांज़ैक्शंस हम सबने इनिशिएट की, हमारे वॉलेट के साथ हमारे सीईओ ने हमारे साथ मिलके वॉलेट्स की टेस्टिंग की और वॉलेट की टेस्टिंग जब की उन्होंने वहाँ पे कुछ त्रुटियाँ पाई और त्रुटियों के साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते। सिंपल इतना समझना है हमें, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, देरी जानबूझ के देरी की जा रही है, ठीक है? जानबूझ के देरी तब होती है जब आदमी का भागने का इरादा होता है। यहाँ इतना बड़ा सब कुछ बिज़नेस खड़ा करने के बाद, सिस्को के सर्टिफ़िकेशन के बाद, आईकैन के सर्टिफ़िकेशन के बाद, अगले 10 साल के लिए ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के राइट्स लेने के बाद, बुर्ज खलीफा से लाइव करने के बाद क्या-क्या नहीं ऑन पैसिव में अभी तक हम कर चुके हैं, किस बड़े लेवल तक हम कर चुके हैं। तो क्या हम ये भागने की तैयारी कर रहे हैं? भागने वाले लोग कहीं सामने नज़र नहीं आते हैं और ऑन पैसिव आप देखते जा रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर जगह नज़र आ रही है। लाखों का यहाँ पे, करोड़ों का यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन हुआ है। क्या गवर्नमेंट्स को मालूम नहीं है? सभी देशों की गवर्नमेंट से सभी देशों की में हमारे फाउंडिंग मेंबर्स अवेलेबल हैं। तो क्या देशों को ये गवर्नमेंट्स को मालूम नहीं है कि ये ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, ऑन पैसिव ही एक्टिविटी कर रहा है। अजय शर्मा आप सभी के बीच बैठ के बात कर रहा है, उसके उनका अपना यूट्यूब चैनल है, इनक्रेडिबल इंडिया कोई प्लेटफ़ॉर्म है। आज की डेट में आप सोशल मीडिया से कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकते हैं। उनको सब कुछ मालूम है। उन्हें एक-एक बात मालूम है, ठीक है? और दूसरा कुछ बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं जो ऐश को सजेशंस देते रहते हैं कि भैया आप आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। अगर आप इतने कैपेबल होते ना कि मिस्टर ऐश को आपके सजेशंस लेने चाहिए, तो मिस्टर ऐश की जगह शायद आप होते। ये मैं स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों से कह रहा हूँ जो अपने आप को यहाँ पे बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, ठीक है? आप एक 10, 20, 30 हज़ार रुपए की नौकरी करके एक बिज़नेस माइंड सेटअप आपका कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? और ना आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो मिस्टर ऐश के अंदर है। ना वो डेडिकेशन आपके अंदर हो सकता है, ना वो कमिटमेंट आपके अंदर हो सकती है। आपको सिर्फ़ एक पेशेंस रखने के लिए कहा गया है, आप वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। दूसरे के बनाए बिज़नेस में आपको शेयर देने के लिए कहा जा रहा है, आप उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। ऊँट के मुँह में ज़ीरा बराबर जिसे कहते हैं उन कमीशंस के लिए छोटे-छोटे पैसों के लिए आप जो है यहाँ पर ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं। तो इट मीन्स आपका आपका दूरदर्शी सोच है ही नहीं, आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े ही नहीं, आप एंगेज्ड ही नहीं हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और हम क्या लेवल ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो वो तो तभी आएगा जब आपके पास शिक्षा होगी। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बीटेक करनी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना? और उसको करने में 15 साल लगते हैं, एक 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपए कमाने के लिए आप 15 साल पढ़ाई करने के बाद फिर जाके कहीं जो है वो 15, 20, 30 हज़ार रुपए का जॉब हासिल कर पाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा क्या बोलते हैं मायने रखता है कि हम किस जो डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ यहाँ पे मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं उसको समझ पाएँ और ये समझ पाएँ कि जब कोई विकल्प अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उन विकल्पों को बनाने के लिए, उनको नव-निर्माण करने के लिए हमें उसके लिए समय लगता ही है। तो वही समय बैक एंड पे लिया जा रहा है और 10 डेज़ का एक्सटेंशन आई बिलीव वो कनेक्ट का फिर से आप सभी को मिल चुका है और ये 10 डेज़ मैं श्योरली कहना चाहूँगा कि काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। अब आप इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि 10 दिन बाद हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये 10 डेज़ में काफ़ी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्सटेंशन मिस्टर ऐश ने लिया है तो इन 10 डेज़ में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास डेट आ चुकी है और जब डेट आ चुकी है तो उस डेट से वो ट्रांज़ैक्शन भी स्मूथली यहाँ पे कर पाएँगे और उसके लिए फिर हमें एक टेस्टिंग के दौर से गुज़रना चाहिए, मैं डेफ़िनिटली ये कहूँगा और अगर वो वेरिफ़िकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो हमें फिर टेस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है, वॉलेट टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, वॉलेट में ट्रांज़ैक्शन भी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जो त्रुटियाँ हैं उनको भी हम रेक्टिफ़ाई कर चुके हैं, पेमेंट सॉल्यूशंस भी हमारे पास आ चुके हैं, वो वेरीफ़ाई लगभग कंप्लीट है। तो हमारे पास कोई वजह नहीं है इन चीज़ों को अब रोकने की और आगे नहीं बढ़ने की। बट आगे बढ़ने के लिए भी जो समय की आवश्यकता है, जो औपचारिकताएँ बाकी हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लग रहा हो, चाहे हमें बुरा लग रहा हो, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ़ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि हम नीचे कब गिरें। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर आउट ऑफ द डेंजर।
देखिए, आप हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करते हैं, आईसीयू में अगर कोई आपका पेशेंट पड़ा है, इंटेंसिव केयर यूनिट में आपका अगर पेशेंट पड़ा है, तो जब तक डॉक्टर आपको ये नहीं कहता है, वार्ड डॉक्टर उसको वहाँ से उठा के वार्ड में शिफ्ट नहीं करता और आपको ये नहीं कहता कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, तब तक आप समझ लीजिए कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। तो ये थोड़ी-सी क्रिटिकल वक़्त हमारे लिए रहा है, काफ़ी सारे चैलेंजेज़ रहे हैं एंड नाउ वी हैव ओवरकम एवरीथिंग। अब तो मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि मैं ना भी रहूँ तो भी हम जो है यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अपने आप को इंटैक्ट रखिए, एंगेज रखिए ऑन पैसिव के साथ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में मिस्टर ऐश ने डेफ़िनिटली प्लान की हैं। आप मतलब अपने अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कीजिए कि ऐश बॉम्ब क्या होने वाला है, पेमेंट्स के हमारे क्या सॉल्यूशन वर्कड आउट हुए हैं। हमारे कार्ड्स के बारे में बात करी गई थी, यूपीआई पेमेंट्स के बारे में बात करी गई थी, बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट देने की बात करी गई थी, उनके बारे में क्या हुआ होगा? आप वो सब चीज़ें अब मतलब उन उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान फेरिए क्योंकि यहाँ से एक बार चरखी चलेगी फिर वो रुकने वाली नहीं है और यही मिस्टर ऐश को इंश्योर करने के लिए पीछे वक़्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। और जब सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, उन सॉल्यूशंस को वर्कआउट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, तो उसमें क्या टाइम लिमिट लगेगी, ये कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता किसी ज्योतिषी को पकड़ लो, आप किसी अंतर्यामी को पकड़ लो, नहीं बता पाएगा। टेक्नोलॉजी की फील्ड मिस्टर ऐश ने कहा था कि एंटायरली डिफरेंट है, आपने आज तक जितने भी बिज़नेसेस किए हों, जितने भी जॉब जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में किया हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। पैसा बहुत है, तो यहाँ पे जिस लेवल का पैसा है, उस लेवल का यहाँ पे करप्शन भी है, उसी लेवल के क्रूकेड माइंडसेट के लोग भी यहाँ पर हैं, कुछ अच्छे भी हैं, बट मैक्सिमम जो है अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ऐश कहते हैं कि बुरे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो यही चाहते हैं कि हमारा ही कब्जा रहे, हमारा ही यहाँ सब कुछ रहे और वो हर संभव कोशिश यहाँ पे करते हैं कि वो किस तरीके से हमारी इस जर्नी में रोड़ा अड़ा सकें, बाकी कर कुछ नहीं सकते हैं वो, ठीक है? पार्शियल क्लाउड्स की तरह कुछ समय के लिए आगे पीछे हमें करने की वो कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते हैं और जब मिस्टर ऐश ने कह दिया कि वी आर आउट ऑफ द डेंजर, वी आर अनस्टॉपेबल तो फिर उसमें कोई दूसरी बात का संशय ही नहीं रह गया है क्योंकि वो जो देख रहे हैं हमें अभी उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। 90% ऑफ ऑन पैसिव इज़ हिडन। हम 10% भी वो लोग जान रहे हैं जो रेगुलरली एंगेज हैं और थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। बाकी लोगों को यहाँ 10% से नीचे ही मालूम है। 10% भी बहुत बिरले लोगों को मालूम है। तो 90% उस पर्दे के पीछे छुपा है और मिस्टर ऐश वो रिवील करेंगे, उसको जानबूझ के छुपाया जा रहा है क्योंकि पहले मिस्टर ऐश के साथ हम लोग मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में हम अपना फाउंडर की जो हमारी जीमेल है, उसके थ्रू जुड़ा करते थे और हमें जो है अपना जीमेल में लिंक आया करता था, तो वो एक सिक्योर सिस्टम था, जुड़ते तो हम बड़े सिक्योर सिस्टम से थे लेकिन उसके बावजूद भी वो मीटिंग खत्म नहीं हुई होती थी और अपडेट वालों के यूट्यूब चैनल पे अपडेट शुरू हो जाते थे कि अब फीफा वर्ल्ड कप की पोस्ट हमें डिलीट करनी पड़ी है। क्योंकि फीफा में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिस्टर ऐश ने इतना ही कहा था, लेकिन मिस्टर ऐश ने ये नहीं कहा था कि हम उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। लोगों ने बस अपनी कहानियाँ बना के, किसी ने ऑफिशियल स्पॉन्सर ठोक के, किसी ने कुछ ठोक के, पूरा का पूरा मीडिया फुल कर दिया। फाइनली फीफा को ऑन पैसिव से बात करनी पड़ी कि भैया अपनी ये पोस्टें उनको बोलो हटाएँगे, आप हमारे साथ ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं है और फीफा ने भी नोटिस किया भैया कि ऑन पैसिव नाम का भूचाल यहाँ पर है। तो बहुत सारी बैकएंड पे मिस्टेक्स हो चुकी हैं, अब हम वो दोबारा से वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते, दोबारा से वो गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। हमने एक बार गलती कर दी, हम उन गलतियों से सीख के अब बेटर हो चुके हैं, स्मार्टर हो चुके हैं, वाइसर हो चुके हैं और हमें पता है हमें कब कौन-सा बॉम्ब फोड़ना है, कैसे फोड़ना है, क्या करना है। तो आप सोचिए आज तक मिस्टर ऐश ने ऐश बॉम्ब की बात नहीं की और वो नवंबर से उसको अपने अपने अंदर दफन करके चल रहे हैं, अपने अंदर छुपा कर चल रहे हैं। आप सोचिए मतलब कितना क्यूरियोसिटी उनको होगी उस चीज़ को लेकर। क्या वो आप सभी के चेहरों पे खुशी देखना चाहते हैं, स्माइल देखना चाहते हैं और स्माइल भी ऐसी नहीं परमानेंट स्माइल। ऑन पैसिव आपके चेहरे पे परमानेंट स्माइल 100% लेकर आएगा। इस चीज़ का दावा मैं भी करता हूँ और इस चीज़ का दावा मिस्टर ऐश भी करते हैं। वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड तो ये दुनिया चेंज होगी, इसको कोई बदल नहीं सकता और आप पॉज़िटिव रहिए, नेगेटिव रहिए, डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस ठीक है? पॉज़िटिव रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे तो आप डेफ़िनिटली अस्त-व्यस्त यहाँ पे रहने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है आप सभी की लाइफ़ का ये डिसीज़न मेकिंग का फ़ेज़ है कि आप सीखना चाहते हैं, क्या आप नहीं सीखना चाहते हैं, क्या आप एंगेज रहना चाहते हैं, नहीं एंगेज रहना चाहते हैं, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं, आपकी अगर यहाँ से एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, कंट्रीब्यूट भी करना होगा। थाली तक आपको परोस कर भोजन दे दिया गया है, आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में 3 और 2 5 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उनमें से 3 फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 की सब्सक्रिप्शन है, वो 2 में से भी 1 की सब्सक्रिप्शन अभी शुरू हुई है और ट्रैकर की सब्सक्रिप्शन होना बाकी है, तो आपको वो जाकर देखने चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए और जब आप देखेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, जाइए गूगल पे सर्च करके देखिए आज ईमेल जो हमारा ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है? कितना बिज़नेस वो प्लेटफ़ॉर्म करता है? उसी तरह से सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म कितना बिज़नेस करता है? ट्रिम यूरल का जो इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा बिज़नेस करती है? ओ कनेक्ट का जो हमारा मार्केट है, वो कितना बड़ा मार्केट है? तब आपको समझ में आएगा और जब आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे, आपको ये भी समझ में आएगा, आपको डिफ़रेंस भी जो है समझ में आएगा कि क्या डिफ़रेंस बेसिकली इसमें है। कितना कितना मतलब हाई लेवल का जो है हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं, जिसको डेवलप करने में हमें पिछले 5 साल लगे हैं। ठीक है? तो हम दुनिया से ऑलरेडी 5 साल आगे आ चुके हैं। अब आप दुनिया से 5 साल आगे रह के चलना चाहते हैं या आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, आप भीड़ का हिस्सा बन के चलना चाहते हैं, आप भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल योर पर्सनल डिसीज़न उसमें कोई किसी को घुट्टी यहाँ पे पिला नहीं सकता और मिस्टर एक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि मैं किसी को रोक नहीं सकता, जिसको जो सोचना है, करना है, वो करता रहे। बट उसका खामियाजा भी उसी को ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि हम रियल हैं और हम सब चीज़ें लीगल तरीके से कर रहे हैं और इस लीगल बैटल में जो आड़े आएगा वो 100% है जो वो उसको उसके 100% चांसेस है कि वो यहाँ से रगड़ा जाएगा। तो इसलिए इस लेवल पे आने के बाद इस पे आने के बाद मैं 2 मिनट में करता हूँ भाई। इस लाने के बाद आप ये समझिए कि आप अपने पीछे बहुत बड़ी एक लीजेसी छोड़ के जाने वाले हैं। अपने आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत कुछ आप छोड़कर जाने वाले हैं। अपने मतलब आर्थिक संघर्ष उनके जीवन से आप अभी से आज यहाँ पर बैठ के अगली अगली आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए उनका आर्थिक संघर्ष हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं और अपने साथ-साथ आप मतलब कितना कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मिस्टर ऐश दे चुके हैं। वो स्वाभाविक है जब आप शिक्षा लेंगे, आप जुड़ेंगे, आप सीखेंगे आपके अंदर डेफ़िनेटली वो आएगी और आप नहीं सीखना चाहते हैं तो स्क्रैच योर बेली, सिट रिलैक्स, चिल प्लस रिलैक्स मिस्टर ऐश ने कहा था, चिलैक्स उनके बेटे ने ये शब्द इन किया है। तो सोचिए एक जीनियस का बेटा ही जीनियस बातें कर सकता है और हम और आप को अगर उन्होंने इतना सम्मान दिया है तो उस सम्मान के हकदार बनने की कोशिश कीजिए क्योंकि गलत गतिविधियों में अगर कहीं आप शामिल पाए जाएँगे तो आपको ऑन पैसिव आप फाउंडरशिप छोड़िए, आप एज़ एफिलिएट भी कभी इस सिस्टम से नहीं जुड़ पाएँगे। इस तरह का स्ट्रॉन्ग सिस्टम हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। वो नेगेटिव लोगों का, वो मतलब उल्टे-सीधे काम करने वाले लोगों का, करप्ट लोगों का एक अलग ही दुनिया होगी। आप उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक सा और क्या या आप एक साफ-सुथरी लीगल दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये चॉइस मिस्टर